आज मैं बनाऊंगी सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में खोए मलाई वाला शीर खुरमा। अपनी अम्मी के बताए हुए तरीके से बनाऊंगी, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी सेम वही तरीका बताऊंगी। अगर ज़िंदगी में आपने कभी भी ये शीर खुरमा नहीं बनाया तो आप अगर पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स? इंशाल्लाह अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी शीर खुरमे की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 कप चीनी के लिए है, कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दी है। दूसरा कप जो है चीनी का वो हम साइड पे रख देंगे, उसको आगे चलकर रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम यहाँ पर आपने दम से थोड़ा सा ऊपर कर देना है और हल्का सा मिक्स करके छोड़ देना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो। तो यहाँ पर चीनी का कलर जो है चेंज होने लग गया है। यहाँ पर हम चीनी का कैरेमलाइज़ बना रहे हैं। चीनी को मेल्ट होने के लिए देखें जी हमने छोड़ दिया। जैसे कि आपको हल्का सा सुनहरा कलर दिखने लगे तो आपने फिर चम्मच हिलाना है, उससे पहले चम्मच नहीं हिलाना। ये कलर इसलिए बना रहे हैं ताकि जो दूध का कलर ऐसे लगे जैसे हमने जो है काफ़ी घंटे पकाया है, या जैसे देग में पक पक कर जो कलर बनता है हमने वो कलर लेके आना है। देखें जी जब चीनी आपकी मेल्ट हो जाए, ये कलर आ जाए जैसे कि गुड़ का होता है या शहद का, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 किलो इसमें दूध डाल देना है। तो जैसे ही आप दूध डालेंगे चीनी नीचे जम जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम कर देना है और अब जब तक कि चीनी ना मेल्ट हो आपने इसको छोड़ देना। देखें जी जैसे देखें आप दूध डालेंगे तो ये चीनी इस तरह हो जाती है, कुछ इस तरह हो जाती है, बाकी जो है कुछ नीचे जम गई है। तो जैसे दूध गर्म होगा दोबारा से हीट मिलेगी चीनी को और दूध को, चीनी जो है नीचे पैंदा छोड़ देगी और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी दूध के साथ। तो दूध को बॉयल आता है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी मैंने जो है जो छुआरे होते हैं सूखे वाले खुश्क वाले छुआरे वो मैंने लिए थे 8 अदद। उनको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसके ऊपर जो होती है ये मैंने हटा ली थी और मैंने गोल गोल काट लिया था। आप लंबा काटें, गोल काटें या साबुत डालें वो आपकी मर्ज़ी, मगर इस तरह काट के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। गुठली निकालेंगे, उसके बाद आपने देखें जी इस तरह, मैंने तो इस तरह काटा था, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो अब देखें जी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने जो है नारियल, सूखा नारियल जो होता है उसको भी साथ में पानी में भिगो दिया था छुआरों के साथ, तो उसको भी ऐसे काट लेना है। और आप देखें जी दूध यहाँ पर बॉयल दूध को आ चुका है और चीनी जो नीचे जम चुकी थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है दूध के साथ। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर सवैयाँ ले ली हैं। ये देखें जिसका वेट अगर आप करेंगे तो 120 ग्राम का ये पैकेट है। शीर खुरमे वाली बारीक सवैयाँ हैं। आप देखें जी शीर खुरमे वाली सवैयाँ ले लीजिएगा और इसमें से कितनी सवैयाँ डालनी है 2 किलो दूध के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी पैकेट खोल लेते हैं। तो पैकेट मैंने खोल लिया है। तो अब इसमें से जो आधी हैं, आधी सवैयाँ मैं निकाल लेती हूँ। बस आधी से थोड़ी सी कम ही निकालूंगी, बस आप इस तरह कीजिएगा। आप आधी डाल लीजिएगा या आधी से थोड़ी सी कम, ज़्यादा नहीं डालनी। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल वो भात सा हलवा सा बन जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। तो अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे डाल देते हैं जिससे वो उसका जो है लुक देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने में भी बुरी लगती। तो आपने इसका अच्छा सा कचूमर बना लेना है। जितनी बारीक सवैयाँ हो सके आप कर लीजिएगा, जितनी आप कर सकें। तो इसको बारीक सवैयाँ कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह से सारी सवैयों को मैंने जो है बारीक कर लिया है। अब 1 कप लेंगे, जिस कप से चीनी ली थी सेम वैसा कप ले लेना है। आपने देख लेनी है सवैयाँ कितनी हैं। यहाँ पर देखें जी 1 कप मेरे पास सवैयाँ हैं, तो सवैयाँ 1 कप ले लेनी है। बाकी सारी मेजरमेंट इसी कप से करेंगे। 1 कप मैंने देखें जी चीनी जो रखी थी आपको दिखाई थी वो भी मेरे पास है। अभी चीनी को साइड पर रखेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची ले लेनी है आपने। और उसके बाद चलेंगे हम यहाँ पर दूध को देख लेंगे, दूध कितना पक चुका है। देखें जी दूध का कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्यारा होता जा रहा है। पक पक के देखिए जो ऊपर खोए मलाई बनती जा रही है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये पक रहा है। इसमें जो खजूर और जो नारियल को हमने काट के रखा था ना वो आपने ऐड कर देना है, ताकि ये भी साथ में पक जाए, इसका टेस्ट दूध में चला जाए और सॉफ्ट भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है नारियल और खजूर। तो इसको आपने दूध में लाजमी पकाना है। तो मिक्स करके आपने दूसरे चूल्हे पर छोड़ देना है। अब आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। आप पैन ले लीजिए या कोई भी बर्तन जो आपके पास हो। यहाँ पर देसी घी डाला है, आप नॉर्मल बनास्पति भी डालिएगा। अगर मेल्ट किया हुआ तो 1.5 चम्मच डालिएगा, 1.5। अगर आपके पास
मेल्ट किया हुआ नहीं है, जैसे कि जमा हुआ, फिर 1 चम्मच डालिएगा। क्योंकि गर्मियां हैं, यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका था, इसलिए 1.5 चम्मच मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। और यहाँ पर सब्ज़ इलायची को जो मुंह है खोल के डाले हैं, ताकि दाने भी बाहर निकल आएँ और उसकी भी अच्छी सी भुनाई हो जाए। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पे है। तो जैसे सब्ज़ इलायची में से प्यारी सी खुशबू आने लगे, क्या करना है, आपने जो सवैयाँ मैंने आपको दिखाई थी, हमने कुचूमर बना के रखा था, आपने डाल देना है। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर आपने भून लेना है। इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना, ख्याल रखना है बस हल्का सा सुनहरा कलर हो और इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए, तब तक आपने भून लेना है। तो देखें जी, माशाल्लाह से मैंने भून लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्यारी सी खुशबू आने लगी है पूरे घर में, मज़ेदार सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से बादाम, तकरीबन 10 से 12 बादाम थे, मैंने उनको काट के बारीक बारीक वो भी डाल दूँगी, वो भी साथ में रोस्ट हो जाएंगे। और बादाम जब रोस्ट करके डालेंगे तो इनकी जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार सी हो जाती है। अब इसमें जो है 1 कप मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर जो है 1 कप था, मगर 1 टेबलस्पून कम था मेरे पास, जितना पड़ा था मैंने डाल दिया। 1 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। खुश्क वाला दूध आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर दूध का अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर जब मिल्क पाउडर डालेंगे तो आपका शीरखुरमा बहुत ही लेवल का बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सा। कभी को मेहमान आ जाएं या जैसे कि आगे ईद आ रही है तो आप बनाइएगा, मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ें जो है इतनी करेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब शुरू में जो चीनी हमने साइड पे रखी थी वो ले लेंगे। इसमें से जो है आधा कप मैंने डाल दी है, आधा कप मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं। अगर आपके घर में सही वाला जो है मीठा पसंद करते हैं तो आप सारा जो है दूसरा पूरा कप डाल लीजिएगा। अगर कम पसंद करते तो आधा कप ही डालिएगा चीनी का, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सवैयाँ हमने बनाई थी वो इस दूध, पकते हुए दूध में डाल देंगे, जो दूध हमने रखा था पकने के लिए। देखें जी, तकरीबन 5 मिनट या 4 मिनट इसको हो चुके थे पकते हुए मज़ीद। अब सारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया था सवैयों का, मिल्क पाउडर का, बादामों का, वो सारा इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पर दम पे ही है, दम पे ही आपने रहने देना है। साइडों पे जो दूध पक पक के जो मलाई बन जाता है उसको भी आपने साफ़ करके दूध में मिक्स कर देना है। अब देखें जी, बॉयल आ चुका है, ढक कर आपने 10 से 12 मिनट इसको दम पे पका लेना है। फिर जब 12 मिनट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हटा लीजिएगा ताकि दूध जो है सवैयाँ हमारी बाहर ना निकले। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही यमी, कितना मज़ेदार सा, देखें जी क्रीमी सा हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। बहुत बहुत लेवल का, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखें जी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने किशमिश डाली है। किशमिश आपने एंड में डालनी है वरना दूध फट जाता है। केवड़ा एसेंस है, रूह केवड़ा जो होता है तकरीबन सभी के घर में मौजूद होता है। 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाल लीजिए खुशबू के लिए, अगर है तो डाले, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। इलायची डाली हुई कोई मसला नहीं है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और यहाँ पर ठंडा हो चुका है, बस हल्का सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं, तो सर्व कर लीजिएगा। देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शीरखुरमा तैयार है। आप ईद पे बनाएं या वैसे ही दावत पे बनाएं। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए, काजू, बादाम और पिस्ता। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। आप इसको ठंडा करके सर्व करेंगे तो बहुत ही गर्मियों में मज़ेदार सा आपका मीठा तैयार हो जाएगा। देखें जी, आप इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।